सावधान। जय जिनेन्द्र। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटे लक्षानि श्रुतितर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेत श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासि यतं गणहरदेवीं गन्धियं समं पनमामि भक्तियुक्तो सुधनान्मोहिं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति काउसको कौतो सलें अंगो बंग पैनै पाउड़ै परियम सुतपठमनु ओ बपुवज्ञा चुलिया चेव सुततै खुई धमकहाय निष्काल मच्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। 3-4 लोगों के खुले हैं, प्लीज म्यूट कर लेंगे। सुरते जल्दी पार गए भय सो पर मत विभावना पटुमति भय सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम गए पंच विहाचार करण संग्रह से सीसा अनुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जम्मन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्षार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव पूर्वपांत नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बनते शुद्ध भक्ति का इच्छामि बनते आयु भक्ति का सगो कौतो सालिचम समनान समदन संचारी जुक्तान व्याचारण पंचव्याचाराणाम आर्याणाम आयरादि सुधनानो वदेशियानाम उभज्जायनाम तिर्यन गुण पालनर्यानाम सब साहुनाम निचकाल चैमी पूजयमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्मा कहो बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघनोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसारता मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंतादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। रिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी का कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखा गया है
और उस पर आदिमती माता जी के द्वारा जो टीका लिखी गई उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्म कांड जी में 9 अधिकार हैं। उसमें से हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार। बंध में हमने बंध प्रकृति कितनी होती है, किस किस गुण स्थान में कितनी बंध विच्छुत्ति है, कितना बंध है, कितना बंध होता है, किन किन मार्गणाओं में कितनी प्रकृतियों का बंध है। इस तरह से प्रकृति बंध को जाना, कौन कितनी प्रकृति के बंध का स्वामी है। उसके बाद स्थिति बंध जाना, उत्कृष्ट स्थिति जघन्य स्थिति कितनी होती है, किन कर्मों की स्थिति पाप रूप ही है, किन कर्मों की स्थिति पुण्य रूप है। उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन है, जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है। स्थिति बंध के 4 प्रकार, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, उनके 4 भेद कहाँ पर होते हैं, किस किस प्रकृति के होते हैं, 4 प्रकार के बंध, ये हमने सारा जाना। स्थितियों के प्रकार, अधिक स्थिति बनती है तो उसमें अबाधा पड़ती है, तब निषेक रचना होती है अबाधा के बाद, ये हमने जाना। स्थिति भेद बहुत ज्यादा है, अबाधा भेद कम है, इसलिए एक अबाधा कई स्थिति की पड़ती है। उसके बाद हमने अनुभाग बंध भी समझा। अनुभाग बंध में किस किस प्रकृतियों का अनुभाग कितना कितना है, किस प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग किस तरह से परिणमन करता है, प्रशस्त प्रकृति का किस तरह से करता है, घातिया कर्म का अनुभाग किस तरह से परिणमन करता है, ये भी हमने जाना। किन किन का अनुभाग 4 रूप से 4 भाव रूप परिणमता है, किन का अनुभाग 3 भाव रूप परिणमता है, किन प्रकृतियों का, ये भी हमने जाना। अनुभाग प्रशस्त अनुभाग, प्रशस्त प्रकृतियों का प्रशस्त अनुभाग, अप्रशस्त प्रकृतियों का अप्रशस्त अनुभाग। संकलेश परिणामों से अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र होता है, प्रशस्त परिणामों से प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्कृष्ट होता है। फिर प्रदेश बंध हमने जाना, प्रदेश में सादी अनादि प्रदेश को जाना। कारमान वर्गना ही कर्म रूप परिणत होती है। 23 वर्गना में उन कारमान वर्गनाओं में कितनी सादी है, कितनी अनादि है, सादी में भी योग्य अयोग्य कितनी है, सादी अयोग्य कितनी है, और सादी अयोग्य कितनी है, ये सारा प्रदेश बंध में हमने समझा। कहाँ पर कितने प्रदेश बंध होते हैं, ये सारी चीज हमने प्रदेश बंध में जानी। अब हम लोगों का चल रहा है योग स्थान। योग स्थान 3 प्रकार का होता है, योग नहीं है, योग स्थान है। उसमें से उत्पाद योग जो जन्म के पहले समय में होता है, ऋजु गति से हो या विग्रह गति से जीव जाता हो। उत्पाद योग उत्पाद के समय में एक समय का ही होता है। एकांतानुवृद्धि उत्पाद योग के एक समय के होने के बाद से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण तक होने तक होता है। एकांत से उसमें वृद्धि पाई जाती है, इसलिए उसका नाम एकांतानुवृद्धि है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अथवा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में परिणाम योग स्थान चलता है, जो कि घोटमान योग स्थान होता है। घटते भी हैं परिणाम, बढ़ते भी हैं और वापस पुनः उसी रूप पर भी आ जाते हैं। ऐसे घोटमान योग स्थान होते हैं, परिणाम योग स्थान, ये हमने जाना। उसके बाद हमने अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि उन योग स्थानों में कितना कितना क्या क्या चीज पाई जाती है, एक योग स्थान क्या क्या चीज मिल करके होता है। हमने देखा अविभाग, प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गना, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि, और फिर एक योग स्थान। इस तरह से एक योग स्थान के इतने अवयव थे, ये भी हमने समझा। कुछ कुछ फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम लोगों को समझने में अच्छा होगा, नहीं तो थोड़ी कठिनाई तो होगी। नाना गुणहानि किसे कहते हैं, नाना गुणहानि किसे, बोलिए जयश्री जी। गुण हानि के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं। बहुत बहुत सुंदर। वर्ग से यहाँ क्या मतलब है, एक वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या, हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ,
एक आत्म शक्ति को वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह, अविभाज्य प्रतिच्छेदों का वर्ग, समूह। यहाँ वर्ग। वर्ग, यहाँ वर्ग किस लिए, यहाँ वर्ग किसको कहते हैं? अपने को म्यूट कर लें जो बोल लिए हैं। वर्ग किसे कहते हैं? हाँ जयश्री जी बोलिए। अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते किसे हैं। कह, यहाँ वर्ग किसे कहते हैं? ललिता जी बोलिए। आत्मा के एक प्रदेश को वर्ग कहते आत्मा के एक प्रदेश को वर्ग कहते हैं। कल बहुत बार बोला गया कि यहाँ वर्ग का मतलब आत्मा का एक प्रदेश। वर्ग किसका समूह होता है वो तो बाद, यहाँ वर्ग किसको कहा गया? यहाँ वर्ग आत्मा के एक प्रदेश को कहा गया। चलिए कोई तो उत्तर देते हैं तो ये विश्वास मुझे होता है कि मैं बोली हूँ, नहीं तो ऐसे लगता कि मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, ऐसे ही हवा में तीर चला रही हूँ। एक आदमी भी अगर आप लोग सही बोलते हैं तो मेरा पढ़ाने का जज्बा बढ़ता है। वो वर्ग क्या होता है? तो अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह होता है। अविभाज्य प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? जयश्री जी मैं आपसे। बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जिसका दूसरा भाग न हो सके उसे अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। किसका भाग दूसरा कर रही है सुमन जी? जिसका, किसका? आदमी का, प्रदेश पुद्गल के का? कर्म के बंध, कर्म के अरे उसका यहाँ कर्म की बात ही नहीं है। प्रदेशों के। हाँ बोलिए, कौन बोलेंगे? हाँ सुमन जैन दिल्ली। एक आत्मा के प्रदेश की शक्ति से दूसरे प्रदेश की आत्मा की शक्ति जो बढ़ती है उस अंतर को बहुत अच्छा, अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते अविभाज्य हैं। प्रतिच्छेद कहते हाँ हैं। अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। और दूसरी तरह से क्या कहते, जिस सत्यांश का और टुकड़ा नहीं हो सके, सबसे जघन्य सत्यांश को अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। जांचा कैसे गया? तो एक आत्मा की शक्ति से दूसरे आत्मा की जो जघन्य शक्ति बढ़ी, वो जो जितनी सी शक्ति बढ़ी उसको अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। बहुत सुंदर उत्तर सुमन जी का। स्पर्धक किसे कहते हैं? हाँ हैंड रेज करेंगे। स्पर्धक किसे कहते हैं? बोलिए ललिता जी। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। बहुत सुंदर, इसका मतलब कुछ लोगों ने तो याद किया है, तभी फटाफट जवाब आ रहा है। एक योग स्थान में अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने होते हैं टोटल? योग स्थान कैसे बनेगा? अविभाज्य प्रतिच्छेद कैसे आएगा ना? अविभाज्य प्रतिच्छेद को वर्ग से गुना करेंगे, वर्ग को वर्गना से करेंगे। जैसे हमने कल स्कूल का उदाहरण देके बताया था कि भाई एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, उसको अगर बताने के लिए भाई सारे बच्चे कितने हैं, तो सारी क्लास के बच्चे, सारे उसमें सेक्शन है, सब सेक्शन है, सारे बच्चों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के क्या आ जाएगा कि इस स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। उसी तरह से एक योग स्थान में कितने स्पर्धक हैं, तो कहाँ से चलेंगे? अब शुरू से वर्ग से वर्गना का, वर्गना का स्पर्धक से योग गुणहानि से, गुणहानि को नाना गुणहानि से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे स्पर्धक का काउंटिंग आ जाएगा, जो कि एक योग स्थान में अविभाज्य प्रतिच्छेद असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। अविभाज्य प्रतिच्छेद एक योग स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। और एक एक वर्ग में भी पूरा एक योग स्थान इतना मिल करके हुआ, उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश, और एक एक वर्ग में भी असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश होते हैं। पर संख्यात की संख्या यहाँ छोटी और बड़ी हो जाएगी। चलिए गाथा नंबर। वर्ग को किससे गुणा करेंगे? स्टार्टिंग वाला गुणा किससे रहेगा? इसमें एक योग स्थान के कितने स्पर्धक में वर्ग को किससे गुणा करेंगे? वर्गना से। एक वर्ग में जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद है उससे करेंगे वर्गना को गुना। वर्गना को, जैसे एक 10 डब्बे हैं आपके पास में, एक डब्बे में 5 किलो गेहूं आता है, तो 10 डब्बे में कितने आएंगे? 50 किलो।
दूसरी तरह एक अभिभाग प्रतिच्छेद में असंख्यात लोग प्रमाण प्रदेश हैं, तो उसकी एक वर्गना में कितने होंगे, क्योंकि एक वर्गना में जितने वर्ग होंगे उससे गुना कर देंगे तो पहले अभिभाग प्रतिच्छेद आ जाएंगे, तो एक वर्गना में कितने अभिभाग प्रतिच्छेद हुए वो निकल जाएगा। फिर उसको गुणानी से स्पर्धक से गुना कर देंगे तो एक स्पर्धक में कितना अभिभाग प्रतिच्छेद है वो निकल जाएगा। फिर उसको गुणानी से गुना कर देंगे तो एक गुणानी में कितना अभिभाग प्रतिच्छेद है वो निकल गया। फिर नाना गुणानी से गुना कर देंगे तो नाना गुणानी में कितने अभिभाग प्रतिच्छेद है वो आ गया। वही नाना गुणानी मिलकर के एक योग स्थान होता है, तो एक योग स्थान में उतने अभिभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे। तीन तरह की योग स्थान बताए गए। इसमें तीनों योग स्थान में कितने कितने मतलब परिणाम होते हैं तीनों योग स्थान में। तीनों योग स्थान में परिणामों की संख्या कितनी है? असंख्यात। क्या असंख्यात? असंख्यात किलो, असंख्यात लीटर, असंख्यात मीटर, क्या असंख्यात? खाली असंख्यात बोलने से होगा? असंख्यात के पीछे कुछ लगाना होगा ना। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग। जगत श्रेणी के असंख्यात कुछ लगाना पड़ता है ना। आपने असंख्यात तो बोला, और असंख्यात तो होते नहीं, असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं जगत श्रेणी के। तीनों के परिणाम बराबर होते हैं क्या? नहीं, बराबर नहीं होते। इतना उत्तर सफिशिएंट है क्या? नहीं, घोट योग से होता है। ये योगी स्थान तीनों के जो अलग अलग तीनों के जो योगी स्थान के तो तीन योग स्थान तो पूछा ही नहीं जा रहा। अपने को म्यूट करें, म्यूट करिए त्रिशला जी। योग स्थान नहीं पूछा जा रहा है। घोटमान से हो गए। प्रश्न नहीं समझते हैं क्या आप लोग? घोटमान कहाँ से आ गया? मैंने परिणाम योग स्थान बोला क्या? अभी समझाया ना, अभी सारा सारांश पहले आप लोगों को परोसा, उसके बाद प्रश्न किया जा रहा है। मैंने ये कहा यहाँ पर जो तीन तरह के योग स्थान है, तो तीनों उपाद योग स्थान, अनंतानुबंधी योग स्थान और सर्व परिणाम योग स्थान, इनमें परिणामों की संख्या बराबर है क्या? तो एक उत्तर आ गया नहीं। नहीं से उत्तर पूरा हो गया क्या? खाली नहीं बोलने से उत्तर पूरा हो गया क्या? उपाद योग सबसे उससे ज्यादा एकांकानुवर्ती योग है, उससे ज्यादा परिमाण उसके असंख्यात गुना है। हाँ, अब जाके उत्तर पूरा हुआ। बहुत अच्छा। गाथा कौन सी चलेगी? 227 ना। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि संकीर्तनं भोक्षं नमिनेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं भोगादेशे तवं भोक्षम्। उषा सेठी। एगिठान फड्डयाओ वग्गन संख्या पदेश गुण हानि सेडी असंख्य जदिमा असंख्य लोगा हुआ विभागा। एगिठान फड्डयाओ वग्गन संख्या पदेश गुण हानि सेडी असंख्य जदिमा असंख्य लोगा हुआ विभाग। ये नहीं सर, दूसरा पढ़ रहे थे जो कि ये हो गई दीदी। हाँ हाँ यार, हाँ, उससे आगे की भी हो गई दीदी। 229 228 होगी। 229 बोलने वाली थी। कविता जी ने कहा था 229 कि का पढ़ रहे थे। 229 का 29 का पढ़ रहे 229 थे। का विशेषार्थ होगा। पढ़ रहे थे। खड संख्या ही गुणम जहन वग्गम तु तथ तथादि दियादि वग्गणानम वग्गा विभाग यकमा। कथा हो चुकी थी कल। अब शब्दार्थ वगैरह विशेषार्थ पढ़ना है। विशेषार्थ आप लोग में से कोई पढ़िए। कौन? मंजू जी जयपुर पढ़िए।
बहुत ही 228 नहीं हुए भाभी, 228 हो नहीं गई हुई है। थी, हो हो गया था गई थी, विशेषार्थ हो गई पढ़ने थी। वाले थे तो कविता जी ने टोका था कि बहुत बड़ा है, हमको ये याद आ गया। चलिए दीदी तो अहिए शुरू कम्मा से ही का पढ़े विशेषार्थ। स्पीड बहुत दीदी है। अहिए कम्मा का क्या अर्थ होगा? हाँ, अहिए कम्मा अधिक क्रम से अधिक अधिक, ये माने अधिक होता है, कमा माने क्रम से। हाँ चलिए मंजू जी पढ़िए। स्पीड यहाँ जघन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या, कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं? ये शुरू नीचे से नहीं पढ़ क्या? अच्छा जितना ये हो गया उसके बाद अच्छा मैंने अर्थ सोचा है। शुरू से ही हाँ, पढ़ ले। नहीं, हाँ, ठीक है पढ़ लीजिए, हाँ। अर्थ पढ़ लीजिए। जघन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है। क्या करें? जघन्य द्वितीय वर्ग को, जघन्य वर्ग अपना कितना था जो हमने कागज में बना के भेजा था? जघन्य वर्ग 10 कितना था? 10 10 10 उसको ये क्या कह रहे हैं कि जघन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से, मान लीजिए हमको जानना है कि पांचवें स्पर्धक की पहली वर्गना का पहला वर्ग कितना होगा, हमको ये जानना है। तो क्या कह रहे हैं? जघन्य वर्ग से, और जिस स्पर्धक की पहली वर्गना का आपको पहला वर्ग जानना हो उस स्पर्धक को गुणा कर दीजिए। तो 10 को हम 5 से गुना करेंगे तो क्या आया? 50 आया। तो पांचवा स्पर्धक 50 होगा ना, क्योंकि हमने देखा 10 का 20 हुआ था, 10 का 30 हुआ था, मैं 3 ही बना के भेजी थी। उसी तरह से 10 का 40 हो जाएगा, 10 का 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र दिए हैं कि जिस भी स्पर्धक की पहली वर्गना का पहला वर्ग आपको अगर जानना हो तो जो जघन्य वर्ग है, जघन्य वर्ग को जिस स्पर्धक की संख्या आपको जाननी हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस स्पर्धक की पहली वर्गना का पहला वर्ग आपको मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं। द्वितीय आदि वर्गणा के वर्ग में क्रमशः एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ता जाता तो है। पहला मान ली पांचवा स्पर्धक का पहली वर्गना का वर्ग हमने जाना 50। अब दूसरा उसी पहली वर्गना का दूसरा वर्ग कितना होगा? वो भी 50 होगा, है ना। उसी वर्ग एक वर्गना किसको कहते हैं? वर्ग के समूह को। तो वर्ग समान सत्यांश वाले वर्ग के समूह को, ऐसे हर किसी वर्ग के समूह को नहीं कि कोई 20 शक्ति का आ गया, कोई 30 शक्ति का आ गया, कोई 40 शक्ति, ऐसा नहीं। समान सत्यांश वाले वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। इसलिए समान सत्यांश बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई कोई भी वर्ग आ गया 10 वर्ग मिला दिए और वर्गना बन गई, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? समान। तो मान लीजिए 50 है तो 50 50 50 ऐसे पहली वर्गना बन गई। दूसरी वर्गना क्या बनेगी? इसी स्पर्धक की दूसरी वर्गना क्या बनेगी? 52 52 52 52 52। तीसरी 54 54 54। क्यों? हम जान गए हैं कि एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ता है, और एक अविभाज्य प्रतिच्छेद हमने जो अंक संतृष्टि समझी उसमें 2 था। तो दूसरी वाली 52 52, तीसरी वाली 54 54। तो अगर हमको किसी भी स्पर्धक का पहला वर्गना का एक वर्ग पता चल जाए तो उस स्पर्धक में होने वाली सारी वर्गना का हम पता कर लेंगे ना। मान लीजिए कोई कह दे 50 वर्गना होती तो हम दो बढ़ा के 50 वर्गना कर लेंगे। अगर हमको पहला वर्ग पता चल जाए किसी स्पर्धक का तो हम उसकी सारी वर्गना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य वही बता रहे हैं कि जिस स्पर्धक की आपको पहली वर्गना का वर्ग पता करना है तो जघन्य वर्ग तो हम लोग को मालूम ही रहेगा। जघन्य वर्ग से आप उस जिस स्पर्धक का 5वां नंबर का, 10वां नंबर का, 1000वां नंबर का, जिस भी स्पर्धक का आपको जघन्य वर्ग पहला वर्ग पता करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो वर्ग आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं। चलिए। विशेषार्थ मल्टीप्लाई क्या 5 से ही होगा क्या हमेशा? हाँ, मल्टीप्लाई जो करना हो तो हमेशा 5 से ही होगा क्या, जिसका भी निकालना हो? कैसे होगा 5 से? अभी क्या कहा गया कि जिस स्पर्धक का, हम अभी कहे 5वें स्पर्धक का निकालना, हमको तीसरे स्पर्धक का निकालना तो 3 से गुना करेंगे। हमको 100वें स्पर्धक का निकालना तो 100 से गुना करेंगे। हमको 50वें स्पर्धक का निकालना तो 50 से गुना करेंगे। हमेशा ठीक, 5 समझ में आ गया। हाँ, हाँ, 5 से मतलब 5वां स्पर्धक पता करना था, इसलिए 5 से। चलिए। अविभाज्य परिच्छेदों इत्यादि गाथाओं का अर्थ स्पष्ट करते हैं। अविभाज्य प्रतिच्छेद वर्ग
वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणानि और स्थान, इतने भेद कहे। यहाँ एक जीव के एक समय में होने वाले गुण हानियों के समूह को नाना गुणानि और नाना गुणानि के समूह को स्थान कहते हैं तथा स्थान मतलब योग स्थान। योग ठीक है? स्थान तथा स्पर्धकों के समूह को गुण हानि, क्रम से वृद्धि हानि रूप वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक, वर्ग के समूह को वर्गणा, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में जघन्य वृद्धि अविभाग प्रतिच्छेद कहलाता है। ऐसा क्यों यहाँ कहा गया? क्योंकि योग की बात चल रही है। योग से क्या होता है? कर्म प्रदेशों को ग्रहण किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहे कि जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में जघन्य वृद्धि को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। 10 नंबर वाले वर्ग से आत्मा का जो एक प्रदेश है, उससे जो कर्म ग्रहण किया जा रहा है, उससे ज्यादा 12 नंबर वाले में शक्ति ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रदेश ग्रहण करेगा। उससे ज्यादा और 14 वाले में शक्ति है, तो 14 वाला जब आत्मा का उस सत्यांश वाला जब आत्मा में योग पाया जाएगा तो और ज्यादा प्रदेश ग्रहण करेगा। जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जा रहे हैं, उस आत्मा के प्रदेशों से अगर योग हो रहा है तो जीव प्रदेश ज्यादा ज्यादा आएंगे। तो यहाँ क्या करें? अविभाग प्रतिच्छेद जो शक्ति है ग्रहण करने की शक्ति, जघन्य उससे वृद्धि जघन अविभाग प्रतिच्छेद कहलाता है। क्योंकि तो जहाँ तक सेम वृद्धि हो वो एक वर्ग कहलाएगा ना। जैसे 10 10 10 10 10, जैसे जहाँ तक सेम वृद्धि हो, समान वृद्धि हो, तो वहां तक वर्ग। वो फिर अविभाग प्रतिच्छेद कहलाता है। समान वृद्धि का मतलब अविभाग, अच्छा सॉरी, समान 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 शक्त्यांश वाले ये कहा जाता है। समान शक्त्यांश वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के वर्ग के समूह का वर्गना होती है। ये इसमें जो वृद्धि और हानि रूप वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक में वृद्धि भी हो सकती है और हानि भी हो सकती है। हानि भी हो सकती है। हाँ, यहाँ योग का अलग प्रकरण में अलग अलग चीज चलती है। जहाँ वृद्धि होगी वहां वृद्धि होगी, जहाँ हानि होगी, किस चीज में हानि होगी, किस चीज में वृद्धि होगी, आत्मा के प्रदेशों में हानि होती जा रही है, सत्यांश बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे करके आएगा तो हानि और वृद्धि दोनों चलेगी। यहाँ योग का अधिकार है, अतः योग रूप शक्ति की जघन्य वृद्धि को ग्रहण किया। क्योंकि यहाँ योग स्थान चल रहा है, तो कहते हैं 10 से 12 वाले जो 12 सत्यांश वाला जो आत्मा का प्रदेश है, उसमें 6 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो उससे उसमें योग की शक्ति ज्यादा आ गई। और 14 वाले में और योग की शक्ति ज्यादा आ गई। है सब एक ही आत्मा का एक ही प्रदेश है। 10 भी एक ही आत्मा का प्रदेश है, 12 सत्यांश वाला भी एक आत्मा का प्रदेश है, श्रेणी के असंख्यात्मक भाग का शक्त्यांश वाला भी एक ही आत्मा का प्रदेश है। एक ही आत्मा के प्रदेश में इतनी इतनी शक्तियां पाई जाती है। चलिए, जीव के प्रदेश लोक प्रमाण है। उनको स्थापन करके इन सब प्रदेशों में से जिस प्रदेशों में योगों की जघन्य शक्ति पाई जाए, उस प्रदेश को अलग रखकर उस प्रदेश में जितनी योग शक्ति हो उसको अपनी बुद्धि से फैलाइए। वैसे अपने लोग ने 10 10 10 10 फैलाया ना, उसको जितना फैलाना सकता फैलाइए। तो वही चीज कह रहे हैं कि फैलाइए, पहले जघन शक्ति वाले को फैला दीजिए, जितने आत्मा के प्रदेश हैं जघन शक्ति वाले। उस जघन्य शक्ति से अधिक और अन्य शक्ति से हीन शक्ति जिसमें पाई जाए, ऐसे किसी अन्य प्रदेश को ग्रहण करके उसमें जितनी योग शक्ति पाई जाए उसे पहले फैलाई गई जघन्य शक्ति के ऊपर बुद्धि से ही फैलाइए। अब 14 से 12 में कम है, 10 से 12 में ज्यादा है, तो अब क्या कह रहे हैं? 10 के ऊपर 12 वाले को फैलाइए। मतलब वो प्रदेश कहीं भी हो सकता है, क्रम से थोड़ी होते हैं कि ना ना ना, कहीं भी कोई कहीं भी भी। प्रदेश, एक प्रदेश यहाँ पर असंख्यात क्या कहते हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग शक्ति वाला है, एक प्रदेश वहां पर जघन्य शक्ति वाला है। कोई भी प्रदेश कहीं पर रह सकता है। तो उस जघन्य शक्ति के ऊपर
स्थापन की गई शक्ति जितनी वृद्धि को लिए हुए हो, उतनी वृद्धि का नाम योगों का अविभाग प्रतिच्छेद है। 10 से 12 फैला है, तो जो अंतर है दो, तो कहते हैं हाँ, उसी का नाम यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद है। इसका आशय यह है कि जगन्य शक्ति वाले प्रदेश से एक अविभाग अंश अधिक शक्ति के धारी दूसरे प्रदेश में उस जगन्य शक्ति से जितनी शक्ति बढ़ती हुई हो, उस बढ़ती हुई शक्ति के प्रमाण को योग का अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। है ना? जो अपन दो पहले से सोच रहे हैं वही चीज है, उस दो का जो अंतर आया मतलब उस दो को ही अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। चलिए, पहले फिर डालते हैं उसको क्या बोलेंगे फिर? किसको? जो 5 भी होता है ना, 2 2 10 में 2 का डिवाइड किया तो 5 आया। हाँ, एक आत्मा के प्रदेश में 5 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं जघन्य में। फिर उससे और आगे बढ़े तो 12 आया, यानी 2 का एक अविभाग प्रतिच्छेद, 12 में 2 से भाग दिए तो 6 आया। तो दूसरी आत्मा के प्रदेश में 6 अविभाग प्रतिच्छेद है। और देखा गया तो तीसरी आत्मा के तीसरे प्रदेश में 7 है, ऐसे करके। तो वही जो इसको शक्ति बढ़ रही इसको बोलेंगे आत्मा का। आत्मा का एक प्रदेश में ये मानी हुई शक्ति है। शक्ति तो बहुत ज्यादा है, हम लोगों ने देखा। अर्थ संदृष्टि तो बहुत बड़ी बड़ी है। अंग संदृष्टि के हिसाब से हमने माना कि आत्मा के प्रदेश में एक प्रदेश में 10 क्या नाम है सो पाया जा रहा, तो 10 शक्ति जो पाई जा रही, तो 2 को यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद माना गया, यानी आत्मा के एक प्रदेश में कम से कम 5 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे। एक में आत्मा लिखा रहेगा और एक में आत्मा नहीं है, ऐसे हो गया ना क्वेश्चन में। आत्मा कहाँ से नहीं और ये सब ले आए आप? नहीं, क्वेश्चन की बात पूछ रही हूँ मैं कि आत्मा में एक। अरे आत्मा, ऐसे क्वेश्चन के आप लोग परीक्षा में मूड में क्यों जाते हैं भाई? नहीं, आप ग्रंथ समझिए ना, परीक्षाएं तो होती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। कितना बड़ा सोच के देखिए कि केवल ज्ञान में क्या झलका है। आत्मा का एक एक प्रदेश बता रहे हैं, कैसे जगन इसका बहुमान करिए ना। कहाँ परीक्षा में जा रहे हैं आप लोग? अरे बहुमान करिए, कितनी बड़ी चीज अपने को मिल रही है, उस पर ध्यान, वहां अपने अपने रोंगटे खड़े करिए कि आचार्य हमें क्या परोस रहे हैं। मैं नहीं जानती आप लोगों के भाव, मैं तो पढ़ती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं, आंखें भर जाती है कि देखो केवल ज्ञान की महिमा। हम लोग खेत की मूली बराबर भी नहीं, और हम लोग को ये चीज आज देखने और पढ़ने मिल रही है। कहाँ परीक्षा में घुसते हुए यार, जो आएगा नंबर आ जाएगा, जो नहीं आएगा आ जाएगा। बीच में परीक्षा पहले फैलाई गई प्रदेश की जगन्य शक्ति के उस अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण खंड करने पर असंख्यात लोक प्रमाण खंड होते हैं। अतः असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। यानी एक वर्ग में जो हमने क्या कहा कि 5 शक्ति, हमने 10 मानी थी। अंक संदृष्टि में वास्तव में कितनी होती है? एक एक वर्ग में असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या हुआ? मतलब एक लोक तो 7 असंख्यात से गुणा करना। हाँ, लोक को असंख्यात से गुणा तो करना। लोक क्या है यहाँ पर? वो तो हम भी असंख्यात लोग समझ में आ रहा है। 343 घन राजू हाँ, प्रमाण। ऐसे बोलिए, 343 घन राजू को असंख्यात से गुना करना। 343 को भी नहीं, 343 घन राजू में जितने आपके प्रदेश पाए जा रहे हैं उनको असंख्यात से गुना करना, ऐसे बोलना होगा। उतनी शक्ति पाई जा रही है ना, क्योंकि शक्ति एक एक प्रदेश के हिसाब से है ना, एक एक आत्मा के प्रदेश के हिसाब से है। तो एक एक आत्मा के प्रदेश, आत्मा का प्रदेश काउंटिंग में तो कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण है। जैसे मान लीजिए कि एक 2-5 फुट का व्यक्ति है, हाँ, एक 20 किलो उठा ले रहा है, एक 40 किलो उठा ले रहा है तो हाइट एक बराबर ना, पर शक्ति तो ज्यादा पाई जा सकती ना। एक 10 किलो उठाने में भी झुक गया, नहीं उठा पा रहा, एक 50 किलो भी एकदम टाइट होके उठा लेता है। तो यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की एज बराबर है, दोनों का शरीर एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक में ताकत ज्यादा है। तो प्रदेश तो कितने हैं? लोक प्रमाण ही है। 343 घन राजू का लोक अपना, उतने प्रमाण ही अपने आत्मा के प्रदेश है। पर उसमें शक्ति कितनी है? तो एक प्रदेश में, सब प्रदेशों की बात यहाँ नहीं आ रही है, आत्मा के एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण योग शक्ति है।
आप लोगों को ये बताया गया था। और शक्तियां तो अनंत में है, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, ये जितने भी अप्रमेयत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व को छोड़ दीजिए, ये जितने भी शक्तियां ये तो अनंत में आती हैं, लेकिन योग शक्ति है ये केवल संख्यात, असंख्यात में आती है। तो असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा में योग शक्ति कितनी ज्यादा है कि उसके एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद हैं, यानी शक्त्यांश हैं। सबसे छोटे शक्त्यांश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं कि इतने शक्त्यांश है एक एक आत्मा के प्रदेश में। अपनी आत्मा की भावना करिए यहाँ पर कि कैसी हमारी आत्मा है और कैसे हम अनादिकाल से संसार में रूल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते इतने शक्ति के धनी होकर के हम। वर्ग की संदृष्टि वह अक्षर जानना, उसके आगे जघन्य शक्ति प्रमाण वाले जितने प्रदेश पाए जाएं उतने लिखने। सो इस प्रकार जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति धारक जीव के प्रदेश असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। क्या बता रहे हैं भाई, शक्ति तो अलग अलग पाई जा रही है। जघन्य शक्ति सबसे जघन्य शक्ति हुई एक आत्मा के प्रदेश में। तो बहुत सी जघन्य शक्ति वाले आत्मा के प्रदेश कितने हैं, तो कहते हैं असंख्यात जगत प्रतर। जगत प्रतर कर आप लोग को बताया गया था 2 आड़ी लाइन लिख करके, और जो किताबों में छोटी इंग्लिश का ए रहता है वैसे लिखा जाता है। तो जगत कितने एक एक जघन्य शक्ति का असंख्यात ही प्रदेश है आत्मा के, पर उसमें भी जगत प्रतर लोक प्रमाण असंख्यात आत्मा के प्रदेश में जगत प्रतर प्रमाण प्रदेश कैसे हैं, जो जघन्य शक्ति के धारक हैं, जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद के धारक हैं। चलिए, मतलब आत्मा के प्रदेशों में अलग अलग शक्ति है? आत्मा के प्रदेशों में समान शक्ति है, वर्तमान में परिणमने के हिसाब से ये शक्तियां बताई जाती है। वैसे आत्मा के प्रदेशों में सब में समान शक्ति है। परिणमन किया था उस समय का बात बता रहे हैं। हाँ, जघन्य से परिणमन करा, जघन्य से उत्कर्ष हाँ, करा, उत्कर्ष। हाँ, मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो हर समय हमारे जघन्य योग से परिणमन करने वाले जगत प्रतर प्रदेश रहेंगे। वो प्रदेश दूसरे हो सकते हैं, पहले वहां पर दूसरे थे, अभी वहां दूसरे चले गए, और वो जहां पर योग स्थान ज्यादा और वहां पर वो आ गया। पर देखा क्या गया कि भाई आखिर में योग हो रहा है तो सारी आत्मा के प्रदेशों से योग हो रहा है। तो एक समय में एक आत्मा में जघन्य योग वाले कितने प्रदेश पाए जा रहे हैं, तो जगत असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण, मानी इतने आत्मा के प्रदेशों में जघन्य योग हो रहा है। तद्यथा लोक प्रमाण जीव प्रदेशों को 1.5 गुण हानि से भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति के धारक प्रदेश हैं। लोक प्रमाण जीव प्रदेशों में 1.5 गुण हानि से भाग देने पर जितनी आया उतना कहते हैं जघन्य शक्ति के धारक प्रदेश हैं। चलिए, इस प्रकार 1 गुण हानि में जितना वर्गणा का प्रमाण कहा, उस प्रमाण को 1.5 गुणा किया, सो 1.5 गुणानी का प्रमाण हुआ। एक गुणहानि में जितनी वर्गणा आएगी, एक गुणहानि में जितनी वर्गणा, यानी पहले गुणहानि में स्पर्धक होंगे, स्पर्धक में वर्गणा होगी, तो वो जितनी वर्गणा होगा प्रमाण होगा, उस प्रमाण को मान लीजिए 8 वर्गणा है तो उसको 1.5 कर दिया, 12 कर दिया, एक समझने के लिए। तो 12 से क्या करना, आत्मा के प्रदेशों को भाग देना है। तो भाग देने से जो आएगा वो आपको जघन्य योग वाली आ जाएगी। चलिए, यह जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र ही है। इसका भाग जीव प्रदेशों में देने पर, यानी वर्गणा का प्रमाण कितना है, एक गुणहानि में वर्गणा कितनी है, जगत श्रेणी के असंख्यात में मात्र, है ना। ऊपर क्या कहा, जघन्य शक्ति के धारक असंख्यात जगत प्रतर प्रदेश हैं। अब उस प्रदेशों को निकाले कैसे, वो यहाँ पर समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जीव के प्रदेशों में, जीव के प्रदेश कितने लोक प्रमाण असंख्यात हैं, उसमें आप किससे भाग दीजिए, तो 1.5 गुणहानि से दीजिए। 1.5 गुणहानि कहते किसको यहाँ पर समझे, तो कहते हैं 1 गुणहानि की वर्गणा को दुगुना कर दीजिए। हम लोग देखे थे गुणहानि, अपने लोग नाना गुणहानि वहां पर क्या थी, 6 थी। एक नाना गुणहानि 6 थी तो वो 1 वर्गणा हुई, तो 1 वर्गणा को कहते 1.5 कर दो, यानी 6 को 9 कर दो।
और उससे फिर उसमें भाग दो, इसमें जीव प्रदेश में। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, इसका भाग इसका भाग जीव प्रदेशों में देने पर लोक बराबर जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी डिवाइडेड बाई श्रेणी बटा असंख्यात बराबर असंख्यात श्रेणी इंटू श्रेणी। इसको जब भाग देंगे, वो लोकों को किससे भाग दे रहे हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग से भाग दे रहे हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा? असंख्यात जगत प्रतर, यानी श्रेणी गुना श्रेणी जगत प्रतर। असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण जीव प्रदेशों का प्रमाण आएगा होता है। कि नहीं? इतना इक्वेशन आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? जो इक्वेशन यहाँ पर आए इसको कर सकते हैं कि नहीं? इतने से इक्वेशन को आप लोग नहीं, भागा का 7 चिन्ह इंटू वहां पर 7 इंटू 7 भागा नहीं, 7 बात कहाँ से? जहाँ पर मंजू जी जगत श्रेणी। अर्थ सॉरी संदृष्टि मैं चले, सोची अर्थ संदृष्टि लेना हाँ चाहिए। यहाँ पर अंक नहीं हाँ आ रहा है ना। गुना, भाग को गुना का चिन्ह कर देंगे, गुना का चिन्ह करेंगे तो असंख्यात ऊपर आ जाएगा, श्रेणी नीचे आ जाएगी, श्रेणी से एक जगत श्रेणी कट जाएगी, तो 2 जगत श्रेणी बची, यानी जगत प्रतर हो गया, और असंख्यात बचा तो असंख्यात जगत प्रतर हो गया। ये बहुत छोटा सा इक्वेशन है, मतलब जिनको थोड़ा भी गणित नहीं आता तो अलग बात है। चलिए, असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण जीव प्रदेशों का प्रमाण होता है। सो इतने प्रदेशों के समूह को प्रथम वर्गणा कहते हैं। एक प्रदेश संबंधी शक्ति को वर्ग कहा था, यहाँ असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण एक आत्म प्रदेश प्रदेशों संबंधी शक्ति को वर्ग कहा था, एक प्रदेश संबंधी शक्ति को वर्ग कहा था ना। एक वर्ग मतलब आत्मा का एक प्रदेश। यहाँ असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आत्म प्रदेशों का समूह वर्गणा है। जो जगत प्रतर कहा गया, अपने उसमें कारमान वर्गना नहीं लेनी, जो अभी उन्होंने कह दिया, वो क्या ललिता जी बोली थी उस समय, सब आत्मा के प्रदेशों की बात चल रही है। या जगत प्रतर मतलब जगत प्रतर में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने आत्मा के प्रदेश, प्रदेशों का समूह। जगत प्रतर में चूंकि लोग कोई कहा जा रहा है जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, जगत प्रतर हुआ तो एक जगत श्रेणी में जितने आकाश का प्रदेश है, फिर एक जगत श्रेणी में जितने आत्मा के प्रदेश हैं, उन दोनों को मिला करके यहाँ पर कह रहे आत्मा के जगत प्रतर मतलब असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आत्म प्रदेशों का समूह वर्गणा है। अब असंख्यात जगत प्रतर कल आप लोग को समझाई रही थी, असंख्यात जगत प्रतर कैसे हो जाएगा? आत्मा तो लोक प्रमाण ही है, कल बता चुके हैं हम। जगत प्रतर को असंख्या से गुणा करते हैं तब। अरे वो तो इसमें दिया ही हुआ है जयश्री जी, कभी कभी आपका उत्तर बड़ा अजीब लगता है, वो तो इसमें दे ही रखे हैं, तो कैसे? आत्मा तो लोक प्रमाण है। जगत प्रतर यानी श्रेणी गुणा श्रेणी है, तो वो एक श्रेणी नहीं है, लोक में कम है नहीं इतना। हाँ, एक श्रेणी उसकी जगह असंख्यात है, तो हाँ। असंख्यात जगत प्रतर तो हो ही गया, आत्मा के प्रदेश उससे भी ज्यादा है ना। यहाँ तो जगत प्रतर को असंख्यात से गुना कर रहे हैं। लोक कितना है? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी है, तो एक तो जगत श्रेणी कम है ना, जगत प्रतर को छोटे असंख्यात से गुना कर दिया, तो उतना आत्म प्रदेशों का समूह वर्गना क्योंकि वर्गना बहुत बनानी है, सारे प्रदेशों को ले लेंगे तो वर्गना फिर तो एक ही बनेगी, और वर्गना भी ऊपर संख्या आ चुकी है कितनी कितनी, एक स्पर्धक में कितनी वर्गना होती है, और फिर स्पर्धक कितने होते हैं, फिर गुणहानि कितनी होती है, फिर नाना गुणहानि कितनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर असंख्या जगत प्रतर जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी से बहुत छोटा है, ये हम आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। अतः एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रमाण वर्ग कहे हैं। असंख्यात जगत प्रमाण हाँ। वर्ग कहे हैं। असंख्यात जगत प्रमाण मतलब असंख्यात जगत श्रेणी। हाँ, श्रेणी प्रमाण है ना। जगत प्रमाण, जगत किसको कहते हैं? एक श्रेणी को कहते हैं ना, जगत श्रेणी। तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण वर्ग कहे जाते हैं। यहाँ जहां भी इस तरह असंख्यात आए, समझिए कि छोटा असंख्यात, क्योंकि आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण से ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर असंख्यात छोटा लेना है। चलिए, जिस जगन्य शक्ति रूप वर्ग में
जितने अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण कहा, उससे एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जाएं, ऐसी शक्ति के धारक जितने जीव प्रदेश हों, उतने प्रदेश उसके ऊपर लिखना। भाई ऊपर वाली चीज फिर बता रहे हैं। चलिए। ये वे प्रदेश प्रथम वर्गणा में जितने प्रदेश गए थे, उनमें एक विशेष चय प्रमाण कम जानने। कम क्यों? प्रदेशों की संख्या तो कम होती जाएगी, अधिक शक्तियांश वाले प्रदेश सबसे कम है। ये शक्तियां बढ़ती जा रही है ना, जैसे 512 पहले है ना, सबसे पहले 512 प्रदेश है। जब हम लोग 6300 परमाणु का बंटवारा किए, थोड़ा तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो समझना बहुत कठिन है। फिर था 480, तो 512 में 10 शक्तियांश है और 480 में 12 शक्तियांश है। तो शक्ति बढ़ती जा रही, वृद्धि हो रही है और प्रदेशों की हानि हो रही है। इसीलिए वहां पर हानि वृद्धि दो शब्द आया था, जो किसी ने टोका था। हानि वृद्धि दोनों है क्या? प्रथम वर्गणा में जितने प्रदेश हैं, उसमें 2 गुणानी का भाग देने पर जो प्रमाण हो, वह है विशेष चय का प्रमाण जानना। दो गुणहानि से अपने लोग, दो गुणहानि मतलब दो गुणहानि का दूसरा नाम क्या है? अन्य ना बस वो तो नहीं, जितनी नाना वो तो नहीं, जितना टोटल दो 16 गुणानी आया, निषेध का अर्थ, निषेध का अर्थ। निषेधाहार। तो कह रहे हैं प्रथम वर्गना में जितने प्रदेश हैं, गुणहानि जितनी बनती है उस दो गुणहानि से भाग दे देंगे, तो जो प्रमाण आएगा, जैसे अपने वहां पर क्या आया था, 32 आया था, तो कहते हैं वो चय हो जाएगा। विशेष की संदृष्टि भी जानना। जो एक गुणानी में वर्गणाओं का प्रमाण है, उसको दूना करने पर 2 गुणानी का प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रथम वर्गणा के प्रदेशों में से विशेष चय का प्रमाण घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे, उतने प्रदेशों के समूह की द्वितीय वर्गणा होती है। दूसरी वर्गना चालू की है। दूसरी वर्गना का पहला वर्ग का पहली वर्गना का पहला वर्ग में शक्तियांश कितना हो गया था? 10 से अविभाज्य 12 प्रतिच्छेद कितने हो गए थे? दूसरी वर्गना के है ना, क्या कह रहे हैं पहला यहाँ? शक्तियांश 256 आएगा। अरे यहाँ पर उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं हम, जो पेज वहां 256 वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार प्रथम वर्गना के प्रदेशों में से विशेष चय का प्रमाण घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे, उतने प्रदेशों की समूह की द्वितीय वर्गना होती है। तो उतने प्रदेशों के समूह की द्वितीय वर्गना होती है। हम लोग क्या देखे थे उसमें, कब कैसे चालू हो रही थी? 512 से ठीक आधा जब हो जा रहा था, तो दूसरी वर्गना चालू होती थी, फिर आधा हो रहा था तो तीसरी चालू हो रही थी। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पूर्वोक्त जगन्य राशि से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक प्रदेशों को वर्ग कहते हैं। वही चीज जघन्य और शक्ति इन से एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा, 10 से 12 हुआ, तो वही अविभाग प्रतिच्छेद की शक्ति कितनी हो गई? तो 2 हुई वहां पर। और इनके समूह को द्वितीय वर्गणा जानना। 10-10 की तथा एक वर्गना हुई, 12-12 की एक वर्गना हुई। वो चीज यहाँ बता रहे हैं कि भाई 10-10 की तो एक वर्गना हुई, एक शक्तियांश बढ़ा, एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा, तो दूसरी वर्गना हो गई। तो 12-12 वाली दूसरी वर्गना हो गई। तथा द्वितीय वर्गणा संबंधी वर्ग में जितने अविभाग प्रतिच्छेद है, उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें बढ़ता हो, ऐसी शक्ति के धारक जितने जीव प्रदेश हों, उतने उसके ऊपर लिखना। सो द्वितीय वर्गणा में कहे, उनमें से विशेष चय का प्रमाण घटाने पर जितना प्रमाण रहे, उतने जानने। चलिए, वो प्रदेश को घटाते जा रहे हैं ना, घटता जा रहा है चय के हिसाब। यहाँ द्वितीय वर्गणा संबंधी वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेद से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक प्रदेश को वर्ग कहते हैं। उनका समूह तृतीय वर्गणा जाननी। 10 से 12 हुआ था, 12 से 14 हो गया, तो तीसरी वर्गना हो गई। इसी क्रम से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से
अधिक शक्ति लिए हुए एक एक विशेष चय रूप से घटते घटते प्रमाण सहित वर्गों के समूह रूप एक एक वर्गणा होती है। तो चय इसी रूप से प्रकार- घट रहा है, आत्मा के प्रदेश तो घट रहे हैं 512 से 480 से और कम कम होते हुए, और शक्त्यांश क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणा होती है, उसी समय प्रथम स्पर्धक होता है। यानी समान सत्यांश दो दो का दो दो का दो दो एक एक अभिभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए कितनी वर्गणा बन जाएगी, तो कहते हैं यहाँ पर असंख्यात भाग, यानी अपने जो 3 या 4 वर्गणा मैंने बना के भेजी थी, शायद तो 3 ही भेजी थी, वैसी कितनी बनेगी, असंख्यात श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण वैसी वर्गणा जब बनेगी तो पहला स्पर्धक बनेगा। इसीलिए एक स्पर्धक में जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणा कही है। क्या कर जगह एक वर्ग में अभिभाग प्रतिच्छेद कितने, तो असंख्यात लोग प्रमाण, एक क्या नाम है स्पर्धक में वर्गणा कितनी, तो क्या कह रहे हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग, असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणा कही है, इसकी सैनानी 4 का अंक है। इस प्रथम स्पर्धक को ही जगन्य स्पर्धक कहते हैं तथा जगन शक्ति बढ़ रही है ना, 10 12 14 इससे कम शक्ति पाई नहीं जाती है, 10 12 14 16 18 अपने लोग जो माने थे, तो ये क्या कहलाएगा, सारे स्पर्धक में पहला स्पर्धक है। सबसे जघन्य शक्ति आत्मा का प्रदेश जो धारण कर रखे हैं उनकी वर्गणा से बना है ये स्पर्धक, इसलिए जघन्य स्पर्धक कहलाया। अब इसके बाद सारे स्पर्धक मध्यम स्पर्धक कहलाएंगे। तथा इस प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेदों का जो प्रमाण हुआ, उसके ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण अंतर देकर प्रथम स्पर्धक के प्रथम वर्गणा संबंधी जघन्य वर्ग में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उनसे दूनी अविभाग प्रतिच्छेद के धारक वर्ग पाए जाते हैं। श्रेणी का असंख्यात में भाग वर्ग बन करके एक वर्गणा बन के स्पर्धक बन गया। अब जो लास्ट में उसमें जो सबसे लास्ट वाला आया, उससे कहते हैं कि कितना अंतर जाके, असंख्यात लोग प्रमाण अंतर जा करके अब दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा का पहला वर्ग, वो क्या होगा, जघन्य स्पर्धक के पहले वर्गणा के पहले वर्ग से दूना होगा। जो हमने 10 का 20 आप लोगों को बताया, वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं। उससे कम शक्ति के धारक कोई प्रदेश नहीं पाए जाते। जघन्य वर्ग कहना चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए 16 तक किया था, तो 16 से 20 के बीच के वर्ग पाए ही नहीं जाते, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जो अंतर आया यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण अंतर है, अपने मात्र 4 का अंतर दिए थे, तो वो जो 4 का अंतर दिए, उस वैसे वर्ग पाए आत्मा की वैसी शक्ति वाले प्रदेश पाए ही नहीं जाते। जघन्य वर्ग से दूनी अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति को धारण करने वाले जो जीव प्रदेश हैं, उन्हें वर्ग जानना और इनका समूह द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा जाननी। ठीक है, चलिए अपने थोड़ा सा वो बना के भेजने से थोड़ा समझने में ठीक हो गया, नहीं तो और ही नहीं समझ में आता। प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जो वर्गों की संख्या है, उसमें से एक चय घटाने पर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में वर्गों की संख्या प्राप्त होती है। यही होता है ना, अपने लोग जो 512 480 ऐसे घटाते घटाते ऊपर तक गए, ऊपर में फिर 32 घटाए थे, तो दूसरी वर्गणा का प्रथम निषेध हो गया था, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। इस प्रथम वर्गणा के वर्ग में से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक जीव प्रदेश अर्थात वर्ग है, और ऐसे वर्गों का समूह द्वितीय वर्गणा है। बस एक प्रदेश के धारक होने से पूरी वर्गणा बन गई, एक वर्गणा बन गई द्वितीय स्पर्धक की। उस द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा संबंधी प्रदेशों के प्रमाण में एक विशेष चय के प्रमाण से कम और एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक वाले प्रदेश रूप वर्गों का समूह द्वितीय स्पर्धक की द्वितीय वर्गणा है। इसी क्रम से दूसरी वर्गणा में आत्मा के प्रदेश तो थोड़े चय हो गए, चयहीन हुए,
32 32 घट रहे हैं तो कम हो गए, और शक्ति क्या हुई, एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गई। इसी क्रम से आगे प्रत्येक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद रूप से अधिक शक्ति को लिए एक एक विशेष चय से गद्य प्रमाण को लिए वे वर्ग होते हैं। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणाओं के समूह को द्वितीय स्पर्धक जानना। ये जो उस समय शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको किस पेज पर है मंजू जी, कुछ ध्यान है क्या वो? तो थोड़ा सा कौन सा? इन लोग को थोड़ा दिखाएं। नहीं। हाँ ये देखिए पेज नंबर 132 निकालिए, ग्रंथ में पेज नंबर 132 निकालिए जिनके पास ग्रंथ है। बीच में अगर बोलना है तो यहाँ बोलोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे 512, 480, ये है ना 512, 480 देख रहे हैं ना? तो ये क्या हो रहा है? से वो लिख के भेजते हैं जैसे नमस्ते या कुछ भी। अरे भाई म्यूट करिए ना। बिना म्यूट कर लीजिए, बिना प्लीज म्यूट कर दो। म्यूट तो है। बोलने के बाद रिएक्शन जरूर करना। वीणा दीदी आप म्यूट नहीं हो, आप म्यूट नहीं हो। फिर बोलिए हम तो म्यूट है। जान के कर लेते हैं, करते हैं म्यूट करते हैं फिर अनम्यूट कर देते हैं, जान के करते हैं। हाँ चलिए पेज नंबर 132 निकालिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, सामने रहेगा तो। इसमें क्या दिखा रहे हैं, पहले 512। तो 512 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें जघन्य शक्त्यांश पाए जाते हैं, जघन्य शक्त्यांश पाए जाते हैं। और वो क्या है, हम लोगों ने जो माना था कि 5 शक्त्यांश पाए जा रहे हैं। फिर 480 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 6 शक्त्यांश पाए जा रहे हैं। फिर 448 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 7 पाए, ऐसे एक एक शक्त्यांश बढ़ते हुए प्रदेश 288 तक आ गए। तो यहाँ पर जो प्रदेशों की जो हानि, आत्मा के प्रदेशों का जो कम हो रहा, प्रदेश जो कम हो रहे हैं और शक्ति बढ़ रही है। 512 में जघन्य शक्ति, 480 में एक शक्ति और बढ़ गई, 448 में एक शक्ति और 10 का, पहले 10 था फिर 12 हुआ फिर 14 हो गई शक्ति। तो 448 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें एक शक्ति और बढ़ी। ये समान रूप से शक्त्यांश बढ़ रहा है। और समान हम लोग के आत्मा के प्रदेश में यद्वा तद्वा नहीं है, इसी तरह से हैं। ऐसा नहीं कि किसी में मन पाया जघन्य हो गया, किसी में मन पाया उत्कृष्ट हो गया, किसी में मन पाया मध्यम, ऐसा नहीं है। सारी चीज व्यवस्थित है कि किसमें कितने शक्त्यांश पाए जाएंगे, कैसे घट बढ़ के पाए जाएंगे। सारी जो व्यवस्था हम समझ रहे हैं अपने आत्मा के प्रदेशों की, यही व्यवस्था है। ये नहीं कि केवल ये बातों में व्यवस्था है, एक्चुअल भगवान की वाणी से खिरी हुई व्यवस्था है। आत्मा के प्रदेश हमारे इसी प्रकार से हैं। तो यहाँ पर जब तक 32 माइनस हो रहा था, एक समान वृद्धि 288 तक आया। 288 तक आने पर क्या देखा गया कि लोग का असंख्यात लोक प्रमाण अब है ही नहीं। आत्मा के प्रदेश एक एक बढ़ता हुआ है ही नहीं। शक्त्यांश एकदम सीधे क्या हो गया, दुगनी शक्ति हो गई, यानी 10 से 20 हो गई। शक्त्यांश तो 10 से 20 हो गई और प्रदेश कितने हो गए, 288 से 256 हो गए। जहां पर 512 से 256 हो रहे हैं। जहां पर पहली वर्गना से दूसरी वर्गना आधी हो जाए, वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है। यहाँ 256 हो गया। यहाँ पर शक्त्यांश क्या हुआ, वहां शुरू में 512 में 10 था, अपने जो माने थे वो कह रहे हैं, इसमें कितनी हो गई, 20 हो गई। तो वही आचार्य यहाँ पर समझाए पूरा में कि ऐसा एक एक प्रदेश बढ़ रहा था, एक एक शक्त्यांश बढ़ रहा था ना, विभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहा था। जहां तक बढ़ा वहां तक बढ़ा। फिर क्या देखा गया, असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेशों में उस पर कोई मतलब है ही नहीं, वैसी शक्ति वाले है ही नहीं, जगह शक्ति वाले है ही नहीं, है ही नहीं, वो प्रदेश ही नहीं है। उसके बाद सीधे क्या पाया गया कि जो पहली वर्गना के पहले वर्ग में जितनी शक्ति थी उससे दुगनी शक्ति वाले पाए गए। तो जो पाए गए तो वो प्रदेश कितने पाए गए, 256। इसलिए यहाँ पर क्या आया था, चय के लिए हानि और वृद्धि दोनों आई थी। हानि में तो प्रदेशों की तो हानि हो रही है, हानि मतलब आत्मा के प्रदेश बाहर नहीं निकल रहे हैं, शक्ति के धारक प्रदेशों की हानि हो रही है कि ज्यादा शक्ति ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा शक्ति बढ़े हुए प्रदेश कम होते जा रहे हैं।
ज्यादा शक्ति के धारक प्रदेश कम पाए जा रहे हैं। तो यहाँ शक्ति तो बढ़ गई 20 और प्रदेश हो गए कम, है ना, प्रदेश हो गए कम और शक्ति बढ़ गई। तो शक्ति तो चय रूप से बढ़ रही है और प्रदेश चय रूप से कम हो रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। बार बार जो आप लोगों को 512 जो लोग नहीं देखे होंगे पहले से, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा, इसीलिए हम इस पेज पर लाए। समझ में आया कुछ नहीं, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है दीदी, समझ में आ रहा है। ये गुण हानि ये तो समझ में आ गई इससे ना, आधी आधी होती गई दूसरी गुण हानि हो गई, उसमें जो है शक्ति बढ़ रही है लेकिन प्रदेश कम हो रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, जैसे गुण हानि जैसे है तो जो आत्म प्रदेशों में ये असंख्यात ही है, मतलब जनरली हाँ सब असंख्यात है ना, सब सब असंख्यात। असंख्यात है। आत्मा के प्रदेश मतलब यहाँ 512 है तो 512 प्रदेश है, तो वो वहां पर 512 नहीं, वहां पर सब असंख्यात ही हैं। सभी प्रदेश हैं। हाँ सब तो असंख्यात ही हैं, हाँ, तो क्योंकि जैसे पहले लिख दिया ना उन्होंने कि जघन शक्ति के धारक प्रदेश कितने हैं, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, तो बहुत सारे हैं। तो सारे ही प्रदेश वो आगे थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे, लेकिन रहेंगे कितने, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण रहेंगे उतने ही, लेकिन वो असंख्यात छोटा छोटा होता चला जाएगा। ये गुणहानि आया, मतलब एक के बाद में दो दूसरी गुणहानि ही आती है, तो उसे हम नाना गुणहानि कहेंगे क्या? मतलब एक के बाद हाँ नाना गुणहानि उसी को कहते हैं, गुणहानि के समूह को तो नाना गुणहानि कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। द्वितीय स्पर्धक की दूसरी गुणहानि होगी, पहली गुणहानि वाले सारे स्पर्धक खत्म हो जाएंगे। हाँ दूसरी गुणहानि होगी तो पहले वाले आपकी सारे आवाज स्पर्धक खत्म। सुमन जी आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी गुणहानि होगी तो पहले गुणहानि के सारे स्पर्धक खत्म हो जाएंगे, फिर तीसरी होगी तो ये मतलब सारे जाते जाएंगे ना। खत्म क्या हो गए, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, खत्म से मतलब आप लोग कानून में लगा लेते हैं ना, उसकी ना तो खुद आवाज सुनते हैं ठीक, मैं तो कभी भी नहीं लगाती। आप खत्म से यहाँ क्या कहना चाह रही हैं? मतलब आप बोले थे ना उसकी सत्यांश कम होते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पहले वाले के सब खत्म हो जाएंगे, ऐसे बता रहे थे। मैं तो ऐसा प्रदेश कहाँ खत्म होंगे आत्मा के, नहीं, जैसे जघन्य। अभी अनंत भगवान है और अपन है तो सबके आत्मा के प्रदेश तो सेम है, तो उन्होंने हाँ तो फिर खत्म किए ही है ना। खत्म क्या किए हैं, खत्म थोड़ी नाना अभी गुण तो करके आत्मा के प्रदेशों को मतलब वो नहीं निर्जला आत्मा तो के की है प्रदेश ना। खत्म थोड़ी, आत्मा के प्रदेश खत्म थोड़े थे, योग शक्ति की बात है। योग शक्ति की हाँ बात कर योग रही हूँ, मैं शक्ति भी की उसी बात की है, बात तो कर रही हूँ। अरहंत की बात यहाँ पर छोड़िए, अरहंत की बात आ नहीं रही है यहाँ पर, संसारी जीव की बात चल रही है, उसी को हम लोग समझ लेंगे तो बहुत है। योग शक्ति की बात यहाँ चल रही है, आत्मा के प्रदेशों में कितने प्रदेशों में कितनी योग शक्ति है, इसको आचार्य यहाँ समझा रहे हैं कि भाई सारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो सब में एक बराबर योग शक्ति नहीं है, अलग अलग योग शक्ति है, किसी में जघन्य है, किसी में जघन्य से ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे एक जैसे सत्यांश वाले कितने वर्ग हैं, वर्ग मतलब आत्मा के प्रदेश हैं, तो कहे श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है, श्रेणी को असंख्यात से भाग दीजिए, उस भागफल आए, इतने एक एक शक्ति के धारक प्रदेश हैं। जघन शक्ति के धारक, उससे ज्यादा शक्ति के धारक, उससे ज्यादा शक्ति से यहाँ मतलब सत्यांश अविभाग प्रतिच्छेद। चलिए इसको पढ़े। जैसे जैसे गुण हानि बढ़ती जाएगी तो जगन्य वाली शक्ति वाले यहाँ खत्म। गुणहानि से, गुणहानि केवल समझाने के लिए, वो गुणहानि से यहाँ कुछ लेना देना थोड़ी है। आत्मा के प्रदेशों में गुणहानि से आप लोगों को केवल समझाया जा रहा है कि किस तरह से गुणहानि में 512 480 हुए। तो भाई जो सत्यांश वाले प्रदेश हैं, तो 512 में 10 शक्ति पाई जा रही थी, 480 में 12 वाली शक्ति पाई जा रही। वो गुणहानि वगैरह तो एक शक्ति का जो आत्मा के प्रदेशों में शक्ति पाई जा रही है, उसको समझाने के लिए बनाया गया है। चलिए आगे पढ़िए। द्वितीय स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के ऊपर असंख्यात लोग प्रमाण अंतर देकर प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा संबंधी जघन्य वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेदों से तिगुने अविभाग प्रतिच्छेद के धारक प्रदेश पाए जाते हैं। अपने लोग ने 30 स्पर्धक चालू किया था, तो ध्यान होगा 30 कर दिया था उसको, तो हमने तो 4 का अंतर किया। वो 4 का अंतर वास्तव में कितना अंतर है, लोक का असंख्यात लोक प्रमाण,
असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण यहाँ पर आत्मा का प्रदेश नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण शक्ति उतरी, उसके बाद जो शक्ति बढ़ी 10 से 12 14 16 करे, फिर उसके बाद 20 करे, 20 22 24 26 करे, फिर उसके बाद 30 करे। तो बीच में जो अंतर आ रहा है, आत्मा के प्रदेश तो लोक की प्रमाण है, वहां शक्ति बताई जा रही है कि 26 शक्ति के बाद में 30 शक्ति वाले आत्मा के प्रदेश पा रहे हैं। आत्मा के प्रदेश को मत घटा लीजिएगा असंख्यात लोग, क्योंकि आत्मा तो एक ही लोक प्रमाण है। शक्ति को घटाना है कि बीच में, जैसे मान लीजिए 4 लड़के खड़े हैं शक्ति का प्रदर्शन करने, एक 20 किलो उठा रहा है, एक 40 किलो उठा रहा है, एक 80 किलो उठा रहा है, एक 100 किलो, तो 20 से 40 किलो वाले के लड़के तो 4 ही हैं, लेकिन शक्ति, उनकी शक्ति जैसे अब 20 से 40 के बीच में जो 20 किलो की शक्ति बढ़ी, उस शक्ति वाला कोई लड़का वहां पर नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण, उसके बाद जो शक्ति है, जैसे अपने 10 20 40 10 20 30 लिए थे, तो 10 के बाद जो 20 आया है, तो 10 का जो लास्ट वर्गना थी, उस वर्गना से दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गना के बीच में कितना अंतर है, तो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण शक्ति वाले, शक्ति है ही नहीं, वो शक्ति ही नहीं है। ठीक शक्ति कितनी है, दुगनी है। पहले जघन्य वर्ग की, जघन्य स्पर्धक की जघन्य वर्गना के प्रथम वर्ग से दुगनी शक्ति वाले पाए जा रहे हैं। ऐसा देखा गया कि बीच की शक्ति के धारक प्रदेश ही नहीं है। प्रदेश मत जान लीजिएगा इतना, आत्मा तो एक ही लोक प्रमाण है ना, आत्मा तो असंख्यात लोक प्रमाण है नहीं। शक्ति पाई जा सकती है, अब जिसमें 40 किलो उठाने की शक्ति, वो 20 किलो भी उठाएगा, 21 किलो भी उठाएगा, 30 किलो भी उठाएगा, तो एक कई शक्ति पाई गई ना उसमें। 40 किलो वालों का 1 किलो से लेकर 40 किलो तक का सामान उठाएगा। आदमी एक है, शक्ति उसकी एक है, जितनी शक्ति 40 किलो उठाने की, वो शक्ति एक ही है उसके पास, लेकिन वो ले कितना पा रहा है, 40 तरह की चीजें उठा पा रहा है। तो शक्ति पाई जा सकती है, पर शक्ति उसके, वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण शक्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि आत्मा के प्रदेश मत गिन लीजिएगा कि आत्मा के प्रदेश नहीं पाए जाते, उस शक्ति के धारक आत्मा के प्रदेश नहीं पाए जाते, इतने शक्ति के धारक। कम शक्ति के धारक प्रदेश नहीं पाए जाते हैं, कम शक्ति के धारक प्रदेश नहीं पाए जाते हैं, यानी पहले से तिगने हुए, जहां पर तिगने हुए और दुगने वाली वर्गना के बीच के बोले पाए ही नहीं जाते, वो प्रदेश ही उस शक्ति के नहीं पाए जाते। अतः जघन्य वर्ग से तिगुने अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति धारण करने वाले तथा द्वितीय स्पर्धक की अंतिम वर्गना के प्रदेशों में से एक विशेष हीन वर्गों का समूह तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गना है। एक एक चयहीन से वर्ग भी कम होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अधिक शक्ति के धारक वर्ग कम पाए जाएंगे, जघन्य शक्ति के धारक वर्ग बहुत पाएंगे। हैं सब जगह असंख्यात लोक प्रमाण, लेकिन फिर भी सब कम ज्यादा शक्ति वाले वर्ग कम होते चले जाएंगे, आगे आगे वर्ग। तो कैसे हो रहे हैं कम, किस हिसाब से, हर कैसे कि 5 हो गए, फिर 3 हो, 15 थे, फिर 13 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 10 हो गए, नहीं, कहते विशेष चय के हिसाब से ही होंगे। इससे ऊपर पूर्ववत जगत श्रेणी के असंख्यात व्यापार प्रमाण वर्गना होती है। क्रमशः प्रत्येक वर्गना एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक तथा एक एक विशेष से हीन प्रमाण को लिए हुए वर्गों के समूह रूप है, और उन वर्गनाओं का समूह तृतीय स्पर्धक है। अब एक शक्ति तो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रही है, वर्ग एक एक कम होता जाएगा, क्योंकि अब उतने आत्मा प्रदेश कम हो, एक वर्ग मतलब एक आत्मा का प्रदेश, तो शक्ति बढ़ रही है, आत्मा के प्रदेश एक एक वर्ग कम होते जा रहे हैं, वो चीज यहाँ कह रहे हैं। इसी कम से फड्डई संख्या ही गुणम असंख्यात लोग परमानी रहेंगे, वो कम होकर के भी वास्तव में असंख्यात ही हैं। फड्डई संख्या ही गुणम जहन्न वग्गम तु तत्थ तत्थादि इत्यादि गाथा सूत्र 229 में कथित क्रम से जघन्य वर्गों को अपने अपने स्पर्धकों की संख्या से गुणा करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गना होती है। सूत्र समझ में आया ना, जो पहले समझाए हैं गाथा में, वही है। जघन्य वर्गना के जघन्य स्पर्धक की जघन्य वर्गना के जघन्य वर्ग से
और जिस स्पर्धक का आपको प्रथम वर्गना निकालनी है उसको उससे गुना कर दीजिए। जैसे अभी कहे ना कि मान लीजिए हमारा जघन्य स्पर्धक की जघन्य वर्गना क्या थी, का वर्ग क्या था, 10 था, और हमको निकालना भाई तीसरे स्पर्धक की वर्गना, पहले वर्गना की पहला वर्ग कितना होगा, तो क्या तीसरी का निकालना, तो उसको 3 से गुना कर दो तो 30 आया। तो आप लोग के पास जो भेजा गया अंक संगृष्टि उसमें 30 है ना, तीसरी स्पर्धक की पहली वर्गना का वर्ग 30 है। तो वही चीज यहाँ पर ये सूत्र दे दिए हैं कि ये सूत्र आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि जिस स्पर्धक की पहली वर्गना का पहला वर्ग की संख्या पहले वर्ग की प्रथम वर्ग ये जानना हो, वर्ग का सत्यांश जानना हो, तो उससे क्या करेंगे, जघन्य वर्ग का जो पहली जघन्य स्पर्धक की जघन्य वर्गना का जो जघन्य वर्ग है उससे उस स्पर्धक को गुना करने से उस स्पर्धक की प्रथम वर्गना का प्रथम वर्ग की संख्या आ जाती है। प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना संबंधी जघन्य वर्ग का अर्थात वर्ग के अविभाज्य प्रतिच्छेद के प्रमाण को चौगुना करने पर चतुर्थ स्पर्धक की प्रथम वर्गना के वर्ग का अर्थात वर्ग के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण होता है। है ना, 5 वही गुना चीज है, समझ में आ रहा है सबको, वही चीज है। चतुर्थ स्पर्धक का निकालना है तो वही जघन्य वर्ग की प्रथम वर्गना के वर्ग को पहले वर्ग को आप 4 से गुना कर दीजिए तो चतुर्थ स्पर्धक की पहली वर्गना का पहला वर्ग आ जाएगा। 5 गुणा करने पर पंचम स्पर्धक की प्रथम वर्गना के वर्गों के अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। इस प्रकार जिस स्पर्धक की प्रथम वर्गना विवक्षित हो उतना गुणा जघन्य वर्ग को करने पर विवक्षित स्पर्धक संबंधी प्रथम वर्गना का वर्ग अर्थात वर्ग के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है तथा समझ गए ना, प्रथम इतना सारा एक ही चीज समझाने के लिए पीछे भी समझाए हैं। हाँ, गाथा भी मूल गाथा भी यही थी, पीछे भी समझाए फिर यहाँ समझाए। सबको समझ में आया कि नहीं, जो चीज जो सूत्र दे रहे हैं वो समझ में आ गया ना सबको? तथा प्रथम वर्गना के वर्ग में एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाने पर द्वितीय वर्गना के वर्ग संबंधी अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण है पहले होता जैसे है। प्रथम वर्गना का वर्ग में 5 अविभाज्य प्रतिच्छेद थे, फिर हमने उसमें क्या देखा, दूसरी वर्गना में प्रथम से दूसरी वर्गना में गए तो एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ा, 12-12 हो गया। फिर तीसरी वर्गना में गए तो 14-14 हो गया, एक अविभाज्य प्रतिच्छेद 2 को माना गया है तो 2-2 की वृद्धि होती चली गई। इस प्रकार प्रत्येक वर्गना में एक एक विशेष चयहीन वर्गों का प्रमाण क्रम से जानना। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणाओं के समूह को एक स्पर्धक जानना चाहिए। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक होने पर एक गुणानी होती है, अतएव एक गुणानी में जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक कहे हैं। इसकी संदृष्टि 9 का अंक जानना। इसके ऊपर अब ये अंक संदृष्टि वगैरह है तो थोड़ी सी बस पढ़ लेंगे, थोड़ा जितना समझ में आएगा समझ लेंगे। यही तक रहने दीजिए, समय हो गया है। क्योंकि थोड़ा सा तो है नहीं, अभी बहुत है। थोड़ा सा घर में पढ़ने की कोशिश करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर डाल डाल के पढ़िएगा तो जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आ गया उनको तो आ ही गया है, जिनको नहीं आया है उनको भी आ जाएगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।